पप्पू आ जाए, खाना लग गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। पप्पू मुझे पता है कि आप नहीं चाहती कि आर्यन आपसे दूर हो, लेकिन हमारे पास रह के भी तो आर्यन आप ही के करीब रहेगा। देखिए ना, आर्यन के आने के बाद से हमारी फैमिली कितनी खुश रहने लगी। अम्मी और अब्बा की लड़ाइयाँ भी नहीं होती और हम एक हैप्पी फैमिली बन चुके हैं। और देखिए ना, आपकी और अम्मी की भी तो कितनी दोस्ती हो गई है। हमारी खुशियों के बारे में भी तो कुछ सोचे ना पप्पू। पप्पू अम्मी बता रही थी कि निशा ने नींद की गोलियां खाने और खुदकुशी पर उतर आई जब जाके रोहित भाई माने, वरना वो तो आर्यन को जान से ज्यादा प्यार करते हैं। ड्रामे करती है निशा, और रुबेद के ड्रामा को भी अच्छी तरह देख लिया मैंने। जो अपने मरे हुए दोस्त से किया वादा तोड़ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। और आर्यन को रुबेद की जरूरत नहीं है, मैं पाल लूंगी उसे, मैं हूँ उसके पास। आर्यन को या आपको? तुम कहना क्या चाहती हो? आपको मेरी बातें समझ क्यों नहीं आती? तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई हो सादिया। अच्छा चले उठे, खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है। उठे ना, जल्दी उठे, उठे चलें, खाना ठंडा हो रहा है। चलो। इस टाइम कौन होगा? समझ दो इस टाइम। मुझे तुमसे बात करनी है। रोहित, कौन है बेटा? अम्मी, समर है। समर? वो यहाँ क्यों आई है? क्या बात, सब खैरियत? आपके बेटे से बात करने आई। और ये क्या पट्टियां पढ़ाई हैं आपने मेरे भाई को? बात सुनो लड़की, तुम अगर अपने भाई की नहीं सुनती हो तो ना सुनो, लेकिन मेरे बेटे को बीच में मत घसीटो। जो भी जिद है वो खावर की है, इसे जो बात करनी है उसी से जाकर करो। मैं इस वक्त सिर्फ रुबेद से बात करना चाहती हूँ। अच्छा, किस हैसियत से? अम्मी प्लीज। मुझे पता तो चले कि आखिर बात क्या है। माँ बाप की हैसियत से। ने बात करने का अंदाज तो देखो जरा, तुम मेरी बहू नहीं हो। और मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। और कानूनी हैसियत से मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ रुबेद से मिल भी सकती हूँ और बात भी कर सकती हूँ। अम्मी, मैं बात कर लूं? आप जाए ना, मैं तुमसे बड़ा डरपोक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। क्या सोच के मेरे भाई को बेवकूफ बना रहे थे? जहर तुम्हारी निशा खा, इलाज मेरा भाई करे। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, पीठ पीछे वार करते हो तुम लोग। मुझे क्या कहते थे तुम? आर्यन को इस इलाके में नहीं छोड़ सकते, यहाँ मच्छर होते हैं, मक्खियां होती, पता नहीं क्या क्या होता है। और मेरे पीछे तुम जा रहे थे ना। तुम जैसे लोग हमेशा मजबूरी से फायदा उठाते हो। तुम्हारी अम्मी मेरे भाई के सामने आकर रोने लगती हैं, कहती हैं कि आर्यन को रास्ते से हटा दो किसी तरह, और उसके बदले वो हमें डॉलर्स भेजा करेंगी। तुम जैसे लोग दूसरों की मजबूरियों से फायदा उठाते हो, मगर इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आर्यन तुम्हें उमैर की जगह समझता है। और तुम अपने आप को किसकी जगह समझती हो? ये जो सारी बातें तुमने की है ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मेरे भागने से आर्यन को नहीं, तुम्हें फर्क पड़ता है। आर्यन के पीछे छुपने की कोशिश मत करो। तुम बहुत बड़े फ्लर्ट हो। हाँ, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। एक मिनट। ये कनेडियन इमिग्रेशन के पेपर्स हैं आर्यन के लिए, जो कि मैंने अभी तक जमा नहीं कराए। देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आर्यन के लिए कुछ सोचता नहीं हूं, उसके फ्यूचर के बारे में? मैं सिर्फ तुम्हारी तरह शोर नहीं मचाता, इसलिए मैं आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें। वो इसलिए क्योंकि अपने बाद में आर्यन के लिए सिर्फ तुम पे ट्रस्ट करता हूं। और वो वकील की ईमेल भी आई थी, पूछ रहा था कि आपने डिसीजन लिया कि नहीं, क्योंकि अगर हमने टाइम पे उनको बताया नहीं तो कस्टडी इमीडिएट फैमिली के पास चली जाएगी, और फिर मैं और तुम, भैया, भाभी,
आर्यन के पास नहीं रह पाएंगे, फिर उसकी नानी और मामू वही होंगे उसके पास। हाँ, मैं जानता हूँ कि आर्यन के लिए तुम्हारे अलावा इस वक्त और कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं। पर हाँ, मैं अपनी माँ की बात सुनता जरूर हूँ, लेकिन मैं करता वही हूँ जो कि मेरा दिल चाहता है। अच्छा प्लीज तुम रोना बंद करो ना। देखो तुम ऐसे परेशान होती हो तो मेरा दिल बहुत दुखता है। ना करो। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जहां पे तुम जा रही हो। नहीं, समझ क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। मैं चली जाऊंगी। क्या तुम रिक्शों में ख्वार होगी? तुम बिना वजह परेशान हो जाती हो। तुम्हें क्या, मेरी मर्जी जो जी चाहे करूं, तुम परेशान नहीं हो। जिस रिश्ते से हम दोनों बन चुके हैं ना, उस रिश्ते से मुझे तुम्हारी फिक्र है। अब देखो, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। भैया के पास होगा रियान, तो तुम्हारे आसपास होगा, तुम उसका ध्यान रख सकोगी, उससे मिलने जा सकोगी और वो उसका ध्यान भी रखेंगे। मेरा क्या है, मुझे तो जाना ही है, चाहे आर्यन के बगैर या आर्यन के साथ। हाँ, तुम्हें तो जाना ही है। समझ भैया तुम तो गए आज, गेम देखो ना। अरे जा जा बड़े आए। अरे तेरे मामू की पतंग ऐसे काटूंगा, देखियो अभी तू। बेटा फिर आगे पेच लड़ाई हो। ये क्या खींच क्या रहे हो इधर उधर? ओए चुप हो, बेईमानी नहीं, बेईमानी नहीं। बेईमानी क्या? ओए ओए, मामू जल्दी करें, आपको तो कुछ आता भी नहीं है, मुझे दे मामू। तो कुछ बोलो भी यार। आर्यन भैया तो गया, मामू ओए, खींची, आओ ना, खींची नहीं मार। आओ ना, आओ आओ खींची नहीं मार। आओ। ला मेरी बारी, मेरी बारी। छह और एक सात, 1 2 3 4 5 6 7, और ये सीढ़ी बनी और ये 65 आ गया। नहीं, हाँ? ये कहाँ से आती है? तो यही तो आया था साथ। ये ले आर्यन। साथ यहाँ या 6 से आती है। क्या बात है? कुछ भी नहीं। देखो बेटा, ये बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे ही होते हैं। नया खिलौना मिल जाता है तो पुराने वाले को तोड़ के फेंक देते हैं, लेकिन रात में जब सोने का वक्त होता है तो अपनी माँ को याद करते हैं। आर्यन का जो ताल्लुक तुमसे बन गया है वो अब किसी और से नहीं बनता। मगर रुबेद, उसने तो वीजे के लिए भी अप्लाई कर दिया है। क्या हो, ये बच्चा कहीं नहीं जा रहा। अगर रुबेद तो चला जाएगा। मेरा मतलब है कि आर्यन से बहुत ज्यादा क्लोज है ना।
आर्यन, 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 आर्यन। Chibaba! Nick Loco! Ukamo! Hasta Beulah! Yo-Yo Azula! Ukamo! Gabo Macombo! Kukakula! Neka bone kaneka tua! Kalamazoo! हेलो। बहुत जल्दी फोन उठा लिया, शायद इंतजार में थी। कैसी हो? ठीक हूँ। अभी तक सोए नहीं? नहीं, आर्यन साहब मूवी देखे ना इसलिए। और तुम? तुम्हें मेरी क्या फिक्र है? यही बताने के लिए फोन किया था कि कभी कभी फिक्र हो जाती है। लाहौर जा रही हूँ मैं, आर्यन से आके मिल लो। तो उसे भी साथ ले जाओ ना, इसी बहाने मैं भी देख लूंगा। किसे? तुम्हें। लाहौर को यार, ऑफ कोर्स। सो जाओ। बाय। बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पानी पीने आई थी तो आपको देख के इधर आ गई। रोहित भाई थे ना? इतनी भी क्या ईगो है फुप्पो, बोल देना। तुमने पानी पी लिया? नहीं, अभी नहीं पिया, मुझे पीना है पानी। तो जाओ पानी पियो। आप सारी रात सादिया के पास है और आपने मुझे पूछा भी नहीं। मैं बिजी था, रात को हमने गज्जक भी खाई, फिर मम्मा के कमरे में सो गया। ये मेरी मामा का घर है तो मेरा भी घर है। ये देखे मेरे हाथ में कितनी सारी फोटोज हैं। दिखाओ। वाह। ये देखिए मामा कितनी छोटी सी है, फनी लग रही है ना? तो मम्मा तुम्हें फनी लग रही है? हाँ, सुनो, आज ऐसा करेंगे, अपन दुकान से खूब सारी पतंगे लाएंगे और मामू के साथ मिलकर छत पे उड़ाएंगे, हैं? अरे वाह। अच्छा भाई, अब नमाज के लिए भी तो जाना है, चलो जल्दी से चलते हैं, कपड़े वपड़े बदलते हैं। हाँ, नमाज के लिए तैयारी करते हैं। थैंक यू मम्मी। मेरा बच्चा जब कलेजे से लगता है ना तो बस ठंड पड़ जाती है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाए, तुम्हारे दोस्त भी आने वाले होंगे ना, हैं? चलो। यार तुम्हारी स्त्री फिर खराब हो गई, बहाने बहाने से आ जाती हो रोज। अम्मी ना बड़ी मेहरबान है आर्यन पे, तो उसी के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ मैं। वैसे अहमद, तुम मुझे एक बात बताओ, ये फूफो की समझ क्यों नहीं आती रोहित भाई के लिए? मेरा बस चले ना, मैं तो कोई ऐसा चक्कर चलाऊं कि दोनों की शादी हो जाए। फूफो भी कल से इतनी उदास हैं। रोहित भाई कनाडा जा रहे हैं ना, लेकिन बहुत ही ढीठ है, मानेंगी नहीं वो।
लेकिन मैंने ना कल रात उनकी बातें सुनी। ऐसे बातें कर रहे थे एक दूसरे से आर्यन के बारे में जैसे एक फैमिली हो। तुम छुप छुप के उनकी बातें सुनती हो? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? मुझे मजा आता है। वैसे तुम्हें पता है वो बिल्कुल ऐसे बातें करते हैं जैसे हम करते हैं, रुक रुक के। लेकिन रोहित भाई भी मजबूर है ना। तुम तो जानती हो उनकी अम्मा को, इतनी सख्त तबीयत की, एक ना एक बेटा हमेशा पिसता है। वैसे अचानक तुम्हें समरबाजी से बड़ी मोहब्बत होने लग गई है? तुमने सिखा दी। जब से तुम्हें जाना है मेरा दिल नरम पड़ गया। अच्छा, लेकिन मैं तो बहुत बुरा हूं ना। लेकिन मुझे तो अच्छे लगते हो। अच्छा, अच्छा चलो अब जाओ। क्या हो गया? जाओ। क्या भाई? समर, मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे साथ ऑनेस्टी से रहना चाहता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। बस यही कहना था मुझे और इसीलिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। लेकिन तुम्हारे पास मेरी बात सुनने का वक्त ही नहीं होता। अब बताओ मैं क्या करूँ? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, क्या लोग? एक कर दो जी। मिक्स ग्रिल और फिश टिक्का। यस सर। मैम ये कर दीजिए। ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, अब बताओ क्या प्लान है? लाहौर और नथिया गली का थोड़ा सा काम बाकी है, वो करना है बस। तो तुम आर्यन को साथ लेके जाना चाहती हो? नहीं, वो घर पे रहेगा। गुड, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? रह लेगा तुम्हारे बगैर? रह लेगा, मगर भाई और भाभी कह रहे थे कि वो उसे गोद लेना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी भी अच्छी बात नहीं है। रुबेद कह रहा था कि वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है कनाडा, और मैं ये होने नहीं दूंगी। कनाडा? ये ज्यादा अच्छा नहीं है। वैसे निशा और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि आर्यन कहाँ रहे, किसके साथ रहे, कैसे रहे। आप लोगों ने तो कुछ कहना नहीं है। और आपको पता है क्या, रुबेद बिल्कुल ठीक कह रहा था कि हम दोनों आप दोनों को इस मसले में जबरदस्ती घसीट रहे हैं, और अगर आप दोनों का बस चले ना तो आर्यन को पहली फुर्सत में छोड़ दें। Now you are losing control. I am not. यहाँ पर लोग हैं, बाद में बात करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी देखता रहे। मुझे आपसे अभी और इसी वक्त बात करनी है इस बारे में। बाहर चलो। मुझे आपसे बात करनी, कहाँ चलो? बाहर गाड़ी में चलो। बोलो, क्या बोल रही थी आप? मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं जितना चुप रहता हूँ तुम उतना ही ज्यादा मुझ पे चिल्लाती हो। तुम अपने सेंसेस में हो? तुम्हें पता है आज भी कितनी लड़कियां मेरे पीछे हैं? मैंने आज तक 2 महीने से ज्यादा कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रखा। तुम्हें चाहता हूं तो इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम ठीक कह रही थी, हम दोनों को घसीटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम दोनों लॉयल हैं और तुम दोनों मैनिपुलेट करते हो। हम दोनों की भी कोई प्लानिंग रही होगी। अगर मैं तुम्हारे गोद में एक बच्चा ला के रख दूं और बोलूं कि इसकी मां बन जाओ, तो 10 मिनट के लिए सोचो, क्या तुम कर पाओगी? क्या ये इतना आसान है? उस दिन फैमिली डेट पे ले गई, मैंने कुछ कहा, चुपचाप उसके नखरे बर्दाश्त करता रहा। किसके लिए? तुम्हारे लिए। नाउ गिव मी अ ब्रेक। हाँ, हमारी शादी होनी है और इंसान शादी क्यों करता है? सुकून के लिए, ना कि ये झंझाल पूरा पालने के लिए। इतने साल मैंने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे बच्चों की ये झंझट नहीं पसंद, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। और शादी से पहले गन पॉइंट पे मुझे इतने बड़े बच्चे का बाप बना दिया गया है। चलो। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। मुझे लगा था कि आप मेरे मसलों में इंटरेस्टेड होंगे। बैठी रहो चुप करके। दिमाग खराब करके रखा है।
ठीक कह रही थी, हम दोनों को घसीटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम दोनों लॉयल हैं और तुम दोनों मैनिपुलेट करते हो। हम दोनों की भी कोई प्लानिंग रही होगी। अगर मैं तुम्हारे गोद में एक बच्चा लाके रख दूं और बोलूं कि इसकी मां बन जाओ, तो 10 मिनट के लिए सोचो, क्या तुम कर पाओगी? क्या ये इतना आसान है? हाय। हाय, कैसी रिशु? टू गुड। आपका स्टाफ भी बहुत अमेजिंग है। तुम खुद भी कुछ काम अमेजिंग नहीं है। आओ बैठो। थैंक यू। अच्छा सुनो, रोहित को इस शूट के बारे में मत बताना। क्या तुम जानती हो वो कंजर्वेटिव है? आप तो जानते हैं ये मर्द कैसे होते हैं। मेरे जैसे ही होते हैं। आपके जैसे? नो वे, आप तो बहुत डिफरेंट हैं। सच पूछे तो आपने बहुत बर्दाश्त है जो इतनी मुश्किल लड़की के साथ रह रहे हैं। मुझे चैलेंजेस पसंद हैं। लेकिन उसे तो सिर्फ आर्यान पसंद है। वैसे आपके बारे में नेट पे जो भी लिखा है सब बकवास है। सब सच है। रियली? आप और धोखेबाज हो ही नहीं सकता। मैं औरों की तरह मुनाफिक नहीं हूँ। खूबसूरती की कदर करता हूँ, जिसके लिए लोग मुझे मुजरिम करार दे देते हैं। खैर, लंच के बारे में क्या ख्याल है? हम आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ पे आपके रोहित की सोच भी नहीं पहुँच सकती। चलिए। अगर ज़यान का रवैया यही रहा तो बहुत जल्द मैं उसे छोड़ दूंगी। इतने से बच्चे के साथ ऐसा रवैया। आर्यान उसका बच्चा नहीं हो। हाँ, मगर हम दोनों भी तो आर्यान से कितना प्यार करते हैं ना। जो मोहब्बत हम उसके साथ करते हैं ना, वो किसी और से एक्सपेक्ट मत करना। शायद तुम सही कह रहे हो। वैसे सोच लो, अब उसे छोड़ने के बाद तुम्हें कोई और मिलने वाला नहीं। कितना टाइम हो गया तुम्हारी मंगनी को? 3 महीने। और इन 3 महीनों में अपनी हालत देखो क्या हो गई है। बूढ़ी लगना शुरू हो गई हो तुम। रिंकल्स आना शुरू हो गए तुम्हारे चेहरे पे। देखो तुम लास्ट पार्लर कब गई थी? मारिया के साथ गई थी। निशा को देखो, हर वक्त ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराती रहती है, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, गॉड नोज व्हाट। Look at her. She looks like a princess. और तुम क्या हालत बना रखी तुमने अपनी? क्यों अपने आप को इग्नोर कर रही हो? तुम्हें इन सबसे मतलब? मेरी मर्जी जो दिल चाहेगा करूंगी, तुम्हें क्या? वैसे भी अब तो तुम भी चले जाओगे। मिस करोगी मुझे? क्या हुआ? अब बिल मंगवा लो। बस हो गया? हाँ। मजाक कर रहा था यार मैं। खा लिया मैंने। अच्छा, बिल ला दे। सारा मैं ही दूं क्या? देता हूँ। थैंक यू फॉर द लवली डांस। नेक्स्ट शूट इंशाल्लाह जल्दी करते हैं। मैं अपनी टीम को कहता हूँ तुम्हें कॉल करती है। ग्रेट, आई चेक माय अवेलेबिलिटी। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। तुम समर के साथ क्या कर रहे हो? मैं अब समर को ऑफिस ड्रॉप करने आया हूँ। हम आर्यान के बारे में डिस्कशन करने गए थे। हम भी वही कर रहे हैं। आर्यान हमारा बच्चा है। वो हमारा होने वाला बच्चा है। चलो निशा, लेट्स गो। बाय। कितना अर्सा हो गया हमारी मंगनी को? कुछ महीने। और इतने अरसे में हमारा रिश्ता बेहतर होने के बजाय खराब होता जा रहा है। तो उसका इल्जाम भी अब आप मुझ पे लगा रहे हैं। मुझे लगता है मुझे और निशा को कुछ स्पेस की जरूरत है।
तो फिर? या तो आर्यान नहीं या फिर हम नहीं। और आप और निशा हम कब से हो गए? एक कश्ती के सवार हैं इसलिए। इससे पहले कि मैं किसी फाइनल डिसीजन पे आऊं, आप अपने भाई से बात करें, उन पर भरोसा करें, आर्यान और उन्हें एक मौका दें ताकि मैं अपने और तुम्हारे ताल्लुक को एक मौका दे सकूं। क्योंकि एक बार जब मैं किसी से कमिटमेंट कर लेता हूं ना, तो उसे तोड़ता नहीं हूं। हाँ, उसे पहले से बता जरूर देता हूं, कल मैं तुम्हारे भाई से बात करने आऊंगा। और सीरियल पे जो काम चल रहा है उसका हमारी जाती जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जियान ने तुम्हें बुलाया था वहां पे, जियान ने तुम्हें बुलाया और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। तुम क्या दूध पीती बच्ची हो कि वो तुम्हें कहीं भी बुलाएगा तुम चली जाओगे मिलने के लिए? निशाद, निशाद, क्या तुम्हें उस इंसान की रेपुटेशन का अंदाजा नहीं है? मैं आर्यान तक उसके पास नहीं छोड़ता। मैं वहां समर से मिलने गई, पता चला वो तुम्हारे साथ है। तो फजूल बातें मत करो, ठीक है? बात को डाइवर्ट मत करो। तुम रोज समर से मिल सकते हो तो मैं क्यों नहीं? ये तुम ऊपर से आने की कोशिश मत करो, ठीक है? हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। तो हमारा भी हो सकता है। मुझे ये बताओ, ये कौन सा कॉमन इंटरेस्ट है जो रेस्टोरेंट में फिक्स होता है? फजूल बातें कर रहे हो यार। खाने का टाइम था, उस वक्त भूख लगी हुई थी, हमने सोचा कि खाना खाते हुए बात कर लेंगे, क्या बिग डील है इसमें? तो हमें भी लग गई भूख, हम भी इंसान हैं, कोई बैटरी से नहीं चलते। जियान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बेटा उससे तो तुमसे बहुत सी शिकायत है। सबसे बढ़कर तो ये कि तुम्हें उसके अलावा अपनी तमाम जिम्मेदारियां याद रहती। झूठा आदमी नहीं हो, सच बयान कर रहा। और वो तो सीरियसली सोच रहा है कि अब ये मंगनी कंटिन्यू करे भी या नहीं। अरे तुम अपने पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मार रही हो? इतना अच्छा रिश्ता है, बच्चे की खातिर क्यों बर्बाद कर रही हो? रोहित को देखो कैसा होशियार है, तुम भी अपनी सोचो। मुझे किसी के रहम की जरूरत नहीं है। बेटा अगर मैं जियान की जगह होता ना तो मैं भी यही सोचता। तुम ठंडे दिमाग से सोचो, उसने तुमसे जो भी वादा किया सब पूरे किए। इस दौरान किसी लड़की से नहीं मिला, हमें कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। तो बेटा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि शगुफ्ता यहाँ खड़ी, मैं खुद यही चाहता। तुम आर्यान को हमारे पास छोड़ जाओ, एक बार शादी हो जाए फिर ले जाना। हाँ, क्या पता है जब तक जियान के दिल में उसके लिए जगह बन जाए। तुम उसे एक मौका तो दो। देखो बेटा अगर उसी तरह जिद पे अड़ी रही ना, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा बेटा। क्या सोच रही हो? यकीन नहीं आ रहा कि ये वही भाभी है जिनका मेरे साथ ऐसा रवैया था और आज आर्यान के साथ। देखो बेटा, इंसान बदलता भी, पशेमान भी होता। बुनियादी तौर पर तो इंसान मासूम ही होता है, हालात वाक़यात उसे बुरा बना देता है बेटा। ये क्या कर रहे हो आप? मैं मामा को ईमेल लिख रहा हूँ, को फोटोज भी भेजी, हम ईमेल से बात करते हैं। आप हंस रही हैं? ये जो सारे कलर नजर आ रहे हैं ना, ये रेडियो वेव्स हैं। ये मुझे मामा पापा से कनेक्ट करते हैं। आपको सब कुछ गूगल बताता है? नहीं, रोहित अंकल ने। रोहित अंकल तो अपने बाबा को नहीं भेज सकते ईमेल। क्यों? क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी तब इंटरनेट नहीं था। अच्छा,
समर आंटी ने आपको अब इतना बोर कर दिया कि अब आप मामा को ईमेल लिखते हो। रोहित अंकल ने बोला जरूरी है। आर्यन बस अब आप सो जाओ, बंद करो इसे। हाँ, बहुत रात हो गई, मुझे दे दो। चलो अब आप लेट जाओ, लेटो। इसको सही करो, लेट जाओ। अब आप भी अपनी आइज क्लोज करें ना। जब आप आइज क्लोज करती है मम्मा जैसी दिखती है। सो जाओ। आर्यन पकड़ के बैठना, ठीक है? मुंह क्यों बना हुआ? मुंह नहीं बना हुआ, बस आज जियान ने बहुत सुनाई है। घटिया इंसान। वैसे भी निशा को अपने काम में बहुत इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है वो। तो फिर तुम अपनी तितली को समझाओ ना कि आसमान में उड़ना छोड़ दे। जियान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। तुम तो यही कहोगी। हाँ मैं यही कहूँगी, क्योंकि आज तक उसने मेरे साथ हद से गुजरने की कोशिश नहीं की। अब मुझे तुम्हारी सोच पे अफसोस होता है। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। और जियान जैसा भी हो ना, एटलीस्ट तुम्हारे जैसा नहीं है। वो निशा के साथ फ्लर्ट करता है, मैं तो नहीं करता। अच्छा, और जो बातें तुम मेरे साथ करते हो वो क्या? वो फ्लर्ट नहीं है। तो फिर क्या? सच है। आर्यन मैं एक वीक के लिए लाहौर जा रही हूँ। जब तक आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा आप किसी को परेशान नहीं करोगे, अपना खाना टाइम पे खाओगे, सादेबाजी आपको पढ़ा दिया करेंगी। और हाँ, घर से बाहर आप अकेले बिल्कुल ही निकलोगे, कहीं भी नहीं जाओगे अकेले। ओके। गुड बॉय। लो भाई, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे हमने तो कभी बच्चे पाले ही नहीं। भाभी ऐसी बात नहीं है, ये दोस्ती बहुत जल्दी कर लेता है, फिर लड़ता भी इतनी जल्दी है। अपने बच्चा नहीं हूँ, जब मामा थी तब मैं ऐसा करता था। अब मैं समझ गया हूँ। क्या समझ आ गई आपको? कि मुझको जल्दी बड़ा होना है। मैं हूँ ना आपके पास, आप जैसे हो वैसे ही रहो। और जब तक मैं आपके पास रहूंगी, रुवेद अंकल आपसे रोजाना मिलने आया करेंगे। 1 महीने से हमारे पास है, अब हमारा बच्चा हो गया है। तुम जाओ आराम से, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। ये लो। हेलो। हेलो रुवेद, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हूँ मैं तुम्हें। उठो, तुम सो रहे हो? मैं लाहौर जा रही हूँ। तुम्हारी फ्लाइट तो शाम की नहीं थी। रात की फ्लाइट है मेरी और मैं एयरपोर्ट के रास्ते में इस वक्त। अच्छा सुनो, मुझे आर्यन की बहुत टेंशन हो रही है, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। क्या हुआ आर्यन को? उसे कुछ नहीं हुआ, बस उसे कभी मैंने अकेला नहीं छोड़ा ना इस तरह। यार मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। वो अकेला है रुवेद। तो मैं संभाल लूंगा ना, मैं ले आऊंगा उसे अपने पास। अच्छा सुनो, मैं निशा पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती।
क्यों परेशान होती हो? मुझ पे तो ट्रस्ट करती हो ना। चलो फिर मैं तुम्हें लाहौर पहुंच के कॉल करती हूँ, लेकिन सुनो प्लीज आर्यन का बहुत ख्याल रखना, उसे अकेला नहीं छोड़ना। ओके ओके बाय बाय। खुदा हाफिज। तो पक्का फैसला कर लिया आपने कि भैया के पास छोड़ेंगे इसे? हम पे भरोसा नहीं है आपको? समर की बात भी तो माननी है ना मुझे। बहुत कंजूस हैं ये लोग। कोई बात नहीं, पैसे भेज दिया करूंगा। बेईमान भी हैं। कोई बात नहीं, समर है ना यहाँ पे, और तुम भी तो हो ना आसपास, ख्याल रखना। आप दोनों का भी ना जवाब नहीं है। जब मारिया बाजी कह रही थी कि कर लो शादी, तब कर लेते। काम खा के झंझट पाल लिया आपने। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? भाई मैं तो बगैर सोचे समझे निकाह कर लेता। माजरत के साथ रोहित भाई, आप काफी डरपोक हैं। हाँ, अपनी माँ की बात टाल नहीं सकता मैं, मेरी कमजोरी समझ लो इसे। तुम जैसे लोग हमेशा मजबूरी से फायदा उठाते हो। तुम्हारी अम्मी मेरे भाई के सामने आकर रोने लगती हैं, कहती हैं कि आर्यन को रास्ते से हटा दो किसी तरह, और उसके बदले वो हमें डॉलर्स भेजा करेंगी। तुम जैसे लोग दूसरों की मजबूरियों से फायदा उठाते हो, मगर इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आर्यन तुम्हें उमैर की जगह समझता है।